बहत्तर जिंदाबाद यशवीर मलिक आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी सड़कनामा.com। इस वक्त मैं मौजूद हूं सिरसा के हुड्डा सेक्टर में और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हुड्डा वासी पिछले लंबे समय से काफ़ी सालों से कई मांगों को लेकर के जो संघर्ष है वो चल रहा है और आज बड़ी मीटिंग है वो आयोजित की गई है हुड्डा रेजिडेंट वेलफेयर जो हुड्डा के जो सेक्टर हैं 19 और 20, तो तमाम जो लोग हैं वो आज मीटिंग की गई है और हमारे साथ इस वक्त यशवीर मलिक हैं जो स्टेट के कन्वीनर हैं। आज ऐलान किया गया है कि सरकार के साथ अब हुड्डा सेक्टर वासी आर पार की लड़ाई लड़ेंगे और अल्टीमेटम दिया गया है। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जिस तरह से आज मीटिंग हुई है, काफ़ी संख्या में जो लोग हैं हुड्डा सेक्टर वासी है वो जुटे हैं, सरकार के साथ सीधी आर पार की लड़ाई लड़ने का जो ऐलान है वो किया गया है, क्या कुछ कहेंगे सर? देखिए, पूरे हरियाणा की स्टेट की बॉडी की मीटिंग हिसार में इससे पहले हुई थी, उसमें भी फैसला ले लिया गया था। आनन फानन में सरकार ने अपने उसके लिए जो स्टील +4 का एकदम थोपा हमारे ऊपर, पुरानी समस्याएं तो थी, नई और बढ़ा दी हमारे ऊपर। तो हमने तो 15 दिन पहले से ही सरकार को नोटिस दिया हुआ है 31 तारीख तक, 31 जुलाई तक का। सरकार अपने फैसले के ऊपर पुनर्विचार करे, इसको रद्द करे, हमारे जो पुराने मसले हैं इन्हांसमेंट के, एजुकेशन के, पानी के, उनको हल करे, नहीं तो 31 तारीख के बाद हम आर पार का कोई फैसला करेंगे। तो क्या कुछ बड़ी जो इन्हांसमेंट को लेकर के काफ़ी सालों से जो है हुड्डा रेजिडेंट वेलफेयर है वो संघर्ष कर रही है, मामला कहाँ पे अड़ा हुआ है? हालांकि विधानसभा में भी ये मामला काफ़ी बार उठा गया है, क्या कुछ कहेंगे सर? देखिए, सरकार ने जब पहले लगातार 3 साल तक लड़ाई लड़ी, जब सरकार सेटलमेंट की स्कीम लेके आई थी, उस टाइम 3 जजेज की कमेटी बनाई थी। 3 जजेज की कमेटी के बेस के ऊपर जब इन्होंने कैलकुलेशन की तो इनका अमाउंट लेने की बजाय देना पड़ गया, फिर ये सेटलमेंट करने के ऊपर आ गए। उस टाइम के मुख्यमंत्री ने कहा था कि एक बार ये सेटलमेंट हम कर लें, आगे से एक इन्हांसमेंट कोर्स बनाएंगे, कभी भी इन्हांसमेंट नाम की चीज़ नहीं आएगी। और उन्होंने एक बार नहीं, पब्लिक डोमेन में 2-3 बार उन्होंने अपने भाषण में उनको दोहराया था। आज फिर ये इन्होंने डिमांड नोटिस देने शुरू कर दिए, बहादुरगढ़ में दे दिए या सिरसा में देंगे। अब तो एक ही लड़ाई है, इन्हांसमेंट नाम का शब्द खत्म होना चाहिए, तो सरकार ने जो वादा किया था। तो काफ़ी सालों पहले एक ड्रॉ से प्लाट निकलता था हुड्डा का लॉटरी से, लेकिन अब तो ई ऑक्शन होती है, सीधा सीधा नीलामी होती है, उसके बावजूद भी इन्हांसमेंट है वो सेक्टर वासियों पे थोप दी जाती है। आपको क्या लग रहा है कि अभी भी जो सरकार है, जो हुड्डा विभाग ये रोना रो रहा था काफ़ी सालों से कि हम हुड्डा विभाग है वो कर्जदार है, लेकिन अब तो ई ऑक्शन में भी उन्होंने अच्छा खासा पैसा है वो कमाया है, सरकार ये दावा करती है कि हमने हमारा कर्ज उतार दिया है, लेकिन बावजूद इसके सेक्टर वासियों को इन्हांसमेंट की जो है वो थोपी जा रही है कि इन्हांसमेंट है वो भरें। देखिए, कोई भी सरकार है वो रेजिडेंट उनके निवासियों के लिए बनती है, लेकिन सरकार का तो एक ही मकसद हो क्या, किसी भी तरीके से पैसा खींच लिया जाए। वो आप ऑक्शन से खींच लो और उसके बाद सेक्टर वासी तो है पैसे वाले लोग होते होंगे, इनसे है ना इन्हांसमेंट के नाम पे खींच लो। इन्होंने पॉलिसी से कोई लेना देना नहीं, लेकिन अंत में तो जो इन्होंने इनका एक्ट में लिखा है उसके ऊपर आना पड़ेगा। अगर ये ऑक्शन कर रहे हैं तो इन्हांसमेंट भी यही भरेंगे, ये एक नियम बनता है। तो अब आगे आने वाले समय के बाद इन्हांसमेंट नाम का जो शब्द खत्म करेगा, हम उसी की जय जयकार बोलेंगे, सरकार समझ ले इस बात। पानी के जो बिल की बात थी, हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने घोषणा की थी कि हम इसको ख़त्म करेंगे, हालांकि जबकि काफ़ी बिल है वो बढ़ाए जा रहे हैं उसको लेकर के। हालांकि इसके साथ साथ जो हुड्डा के जितने भी पार्क हैं वो पूरी तरह से डेवलप नहीं है, आवारा पशु है वो घूमते हैं, स्ट्रीट लाइट नहीं है, क्राइम है वो बढ़ रहा है, तो उसको लेकर के सरकार की क्या आपको लग रहा है कि जिम्मेदारी है वो तय होनी चाहिए? देखिए, जो आपने बात उठाई है ये है बेसिक एम्यूनिटीज़ की, ये तो कहीं पर है ही नहीं बेसिक एम्यूनिटीज़। तो ये तो जो बड़ी बातें हम जो पूरे हरियाणा लेवल के ऊपर उठा रहे हैं, पानी के जो रेट है रो रहे हैं, ये बड़े मुद्दे हैं, ये वो है कि उनको भी नहीं कर रही है। बेसिक एम्यूनिटी तो सुपायल है हर एक जगह के ऊपर, लेकिन जो पानी के जो रेट है, पानी के रेट के ऊपर जो 2016 में हमने विधानसभा का घेराव किया था, उस टाइम के मुख्यमंत्री जी ने ये पब्लिक में आके कहा था कि जो इनकी डिमांड है वो जायज़ डिमांड है और हम इसके ऊपर पूर्णतः विचार करके इसको एक समान करेंगे। लेकिन उसके बाद तो आज 8 साल और हो गए हैं और उसके बाद उन्होंने रेट बढ़ा दिए, तो अपनी बात के ऊपर तो रहे नहीं। आर पार की लड़ाई है वो किस मोमेंट पे लड़ी जाएगी?
किस जो उसको लेकर के क्या रोड मैप क्या है, रूपरेखा क्या है? देखिए, हम एक बात बोलते हैं, ये गैर राजनीतिक संगठन है और 10 साल से लगातार लोग देख रहे हैं, रोड के ऊपर लड़ते हैं, सेक्टरों के लोग रोड के ऊपर नहीं लड़ते। लेकिन अगर सरकार मजबूर हमें करेगी तो उसको खामियाजा भुगतना पड़ेगा, अगर वो सरकार सत्ता में नहीं रहेगी फिर, या सरकार चेत जाए, हमारी जो जायज़ मांगे हैं उनको पूरी करे, हम अपने घर खुश हुआ अपने अपने हमारे साथ सेक्टर 19 के प्रधान भी हैं। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जिस तरह से आज मीटिंग हुई है, सरकार को चेताया गया है, ऐलान का जो है किया गया है। आरडब्ल्यू के कन्वीनर हमारे यशवीर जी मलिक और राजपाल जी के नेतृत्व में हम निरंतर संघर्ष कर रहे हैं और कामयाब भी हो रहे हैं। हाँ जी, राजपाल जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? लंबे समय से जो लड़ाई है वो आपकी चल रही है, बावजूद इसके समस्या का हल है वो नहीं हो पा रहा है। बेटा, सबसे पहले तो मैं सड़क.नामा.com ਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹਰ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਤਤਪਰ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੇ ਮੈਂ ਦੇਸੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਕਹਾਂ ਡੀਲਰ ਬਣੀ ਵੀ ਹੈ। ਜੀ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿਓਰਲੀ ਡੀਲਰ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜੋ ਡੀਲਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਪੈਸਾ ਕਿਵੇਂ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਡਰਾ ਨਿਕਲਦੇ ਸੀ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਲੈ ਗਏ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਇੱਥੋਂ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਹੈ। ਲੁੱਟ ਕੇ ਕਹੂੰਗਾ ਮੈਂ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹਜੇ ਵੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਜਦੋਂ ਨੋ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨੋ ਲੋਸ ਦਾ ਸਾਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਇਹ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। 30 ਗਜ ਵਾਲਾ ਉਦੋਂ ਵੱਡਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਧੱਕਾਸ਼ਾਹੀ ਹੈ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਮਝ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਆ 3 ਕੁ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਖਾਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਹਜੇ ਨਰਮ ਹੈ, ਨਰਮਾਈ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਕਲਾਸ ਹੈ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਚੱਲੂਗੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਤੇ ਹੱਲ ਕੱਢਣ 'ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਡੇਟੇ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ 13 ਤੀਏ 69 ਇੱਕ ਘਟਾਓ 70 5 ਛੱਡੇ 75, ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਸਿਸਟਮ ਸੀ। ਹੁਣ ਟੇਕ ਚੰਦ ਵਰਗੇ ਸਾਡੇ ਉਹ 13 ਤੀਏ 39 ਵਾਲੇ ਬਣ ਗਏ ਹੈ। 13 ਤੀਏ 39 ਤੋਂ ਘਟਾਉਂਦੇ, ਇੱਕ ਘਟਾਓ 38 ਤੇ 5 ਛੱਡੇ 33 ਤੇ ਆਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। 33 'ਚ ਫਿਰ ਚੋਰੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਸਾਡੇ, ਜਿਉਂਦਾ ਰਵੇ ਯਸ਼ਵੀਰ ਮਲਿਕ ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਮਝ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਨਰਜੈਟਿਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਟੰਟ ਲਾ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਅੰਬ ਖਾਣੇ ਆ, ਪੇਟ ਨਹੀਂ ਗਿਣਨੇ। ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨੂੰ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਰੂਗਾ। ਜਿਉਂਦਾ ਰਵੇ ਯਸ਼ਵੀਰ ਮਲਿਕ, ਇਹਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਝੰਡੇ ਤੇ ਚੱਕੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਅਸੀਂ ਲੜ ਕੇ ਦੇਖ ਲਈ ਹੈ, ਜਿੱਤ ਕੇ ਦੇਖ ਲਈ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ गोडियां तो इन्हों लवा देंगे, जज के लवा देंगे। धन्यवाद। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि हुड्डा रेजिडेंट वेलफेयर है, उन्होंने अब सरकार के साथ सीधी आर पार की लड़ाई लड़ने का ऐलान है वो कर दिया है तमाम मांगों को लेकर के, और चेतावनी दी गई है कि सरकार इस समय रहते हुए इन सेक्टर वासियों की डिमांड्स को माने, नहीं तो सरकार के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन है वो खड़ा किया जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर दीजिए कि हुड्डा सेक्टर वासियों की इस डिमांड को लेकर के आप क्या सोचते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।